नमस्ते दोस्तों। मैंने हाल ही में 16 सितंबर 2020 को 10 किताबों को एक महीने में पढ़ने का गोल अचीव किया। उसमें से एक किताब थी सुकरात जी की जीवनी। तो उसमें से बहुत ही अच्छे विचार मुझे प्राप्त हुए, जिसको मैंने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख दिया। आज इन्हीं विचारों को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि यही जो विचार हैं, यही थॉट्स हैं, यही नॉलेज है, आपका जीवन बदल दे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे रोशनी से अंधेरा ख़त्म हो जाता है, वैसे ही जैसे ही नया ज्ञान होता है, उससे आपका अज्ञान खत्म हो जाता है। जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो आपको सब कुछ जैसा है वैसे ही दिखाई देने लग जाता है तथा आप सफल हो जाते हो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो सुकरात जी के यह उत्तम विचार हैं, यह एक जलती हुई मोमबत्ती है, जिससे आपको रास्ता मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हो। तो आइए, पहला विचार जो सुकरात जी ने कहा कि मनुष्य का जो असली एम है, असली ड्रीम है और असली गोल होना चाहिए, वो जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि ज्ञान को प्राप्त करना ही मनुष्य का गोल होना चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं कि अगर आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपको डिफ़िकल्टी आती है, आपको प्रॉब्लम आती है। जब कोई चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो वो जो डिफ़िकल्टी थी, वो जो बैरियर था, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो एम है वो नॉलेज होनी चाहिए। वो आगे इसकी डिटेल बताते हुए कहते हैं कि जो विवेकशील व्यक्ति है, जो व्यक्ति प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ है, वो ये जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे भी कहा गया है, जो स्टूडेंट होना चाहिए उसे निमर होना चाहिए, निमरता होनी चाहिए, हम्बलनेस। क्योंकि जिस स्टूडेंट में अहंकार है, ईगो है कि वो सब कुछ जानता है, तो उसे ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं, स्टूडेंट कहे कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट इस तरह से क्या उसको सब कुछ आता है? क्या आज वो अपनी जिस सिटी, जिस विलेज में बैठा है, तथा जो चीजें पूरे विश्व में हैपन हो रही हैं, क्या उसका ज्ञान है? जो पास्ट में हो गए थे, बिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसे अभी तक ना विकिपीडिया ना यूट्यूब कहीं भी नहीं है, जो दबा हुआ खजाना है ज्ञान का, क्या वो भी उसे पता है? क्या जो आने वाले समय में होगा, क्या उससे वो भी पता है? अगर नहीं पता तो उसे अपनी निम्रता शो करनी चाहिए। मैं नहीं जानता, हाँ मैं जानने का इच्छुक हूं। द नॉलेज इज अनलिमिटेड। ना तो इसका आद है, ना इसका अंत है, क्योंकि परमात्मा जो है अनलिमिटेड है, वही सब कुछ जानता है, उसे ही सब चीज का ज्ञान है। तो सब चीज का ज्ञान उसे ही है। तो सुकरात जी
ने इसीलिए तो कहा कि हमें लाइफ में स्टूडेंट बनना चाहिए, विद्यार्थी, विद्या को समझने वाला, ज्ञान को समझने वाला। ज्ञान भी तो वही है जो हमें अंडरस्टैंड हो जाए। जो अंडरस्टैंड नहीं, वो तो अज्ञान है हमारे लिए। हम जानते हैं कि रॉकेट कैसे चलता है, क्या हम सब कुछ जानते हैं? नहीं। हवाई जहाज कैसे चलता है ये जानते हैं, पर उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? नहीं। तो स्टूडेंट के लिए सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब हम यह मान लेते हैं अभी मुझे सब कुछ नहीं आता, जो कहेगा मुझे अभी सब कुछ आता है, तो उसका आगे का ज्ञान का रास्ता स्टॉप हो जाता है। उसने अपनी इम्पॉसिबिलिटी पैदा कर दी। कितना पॉजिटिव थॉट है, आप सोच के देखिए कि जब आप विद्यार्थी बनना चाहते हो जीवन में, कि मास्टर बनना चाहते हो, बनना मास्टर चाहते हो, पर उसके लिए आज जो परीक्षा है वो स्टूडेंट की देनी पड़ेगी। दूसरी बात तो ये कहिए कि गुड गुड क्वालिटीज आर ग्रेट नॉलेज। तो देखो, जिंदगी में अगर हमने नॉलेज लेनी ही है तो अच्छे क्वालिटीज की ले। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। सबसे पहले है ट्रुथ, सत्य बोलना। उसके बाद है अहिंसा, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, साफ सफाई रखना, खुश रहना, सुबह उठना, रात को छेती सोना, निम्रता से बात करना, क्षमाशीलता, प्यार, कृतज्ञता, ये सभी अच्छे क्वालिटीज हैं। तथा यह ही महान ज्ञान है। तथा जो भी बैड क्वालिटीज हैं वो अज्ञान है। मीन्स कोई व्यक्ति दूसरे को माफ नहीं करता, वो कहता है मैं इसे क्यों माफ करूं, तो इसका मतलब उसे अज्ञान है कि माफी ना देके वो अपने मन को अशांत बना रहा है, रात को उसको अच्छी नींद नहीं आती। ऐसे ही किसी का धन्यवाद ना देकर वो अपने आप को कृतघ्न बना रहा है। उसे ज्ञान नहीं है कि जो है उसके लिए उसका धन्यवादी होने से, हम उस परमात्मा का धन्यवादी होने से, हम उन लोगों का जिन्होंने सपोर्ट की, हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा लेते हैं। यह ज्ञान है। तो इसी तरह सत्य बोलने से हमारा माइंड तथा हमारा ब्रेन शांत रहता है, अशांति है ही नहीं। तो यह ट्रुथ है, यही अच्छी क्वालिटी है, यह एक महान ज्ञान है। तो यह हमें सुकरात जी ने बताया। सुकरात जी का दूसरा विचार था कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। हाँ, हमेशा ही आत्मा की आवाज़ आ रही है, ये काम गलत है, ये काम मत कर, ये काम करना चाहिए। उसके लिए आपको अपना अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि अहंकार को त्यागने से क्या है कि आपका जो भांडा है वो खुला हुआ है, उसमें बरसात का पानी आ सकता है। अगर भांडा ही मैंने बंद कर दिया तो बरसात का पानी नहीं आ सकता। आपने स्टॉप कर दिया अपने अहंकार की वजह से। अहंकार मीन्स मैं, मुझे आता है सब कुछ, मैं जानता हूं सब कुछ, मैं कर सकता हूं सब कुछ। तो ये बातें कुछ हद तक अगर पॉजिटिविटी देखा जाए, मैं कर सकता हूं सब कुछ, उस लेवल पे सोचा जाए तो अच्छा है। बट अहंकार के तौर पे जबकि आप नहीं कर सकते, कहें कि मैं कर सकता हूं, तो गलत है।
अगर आपने इसलिए कहा कि मैं कर सकता हूं क्योंकि आपने करना है, तो पॉजिटिविटी। अगर मैं कर सकता हूं पर करते नहीं, आलसी हो, तो आपका अहंकार। तो सत्यवादी बनिए। तीसरा थॉट है लव इज पावर। उन्होंने सुकरात जी ने कहा कि जो प्यार है वो ही तो शक्ति है। किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत दूसरों का नुकसान तो करती नहीं, आपको जलाती रहती है। आप उस नफरत की आग में जलते रहते हो जब तक आप भस्म नहीं हो जाते। इसलिए सबसे प्यार कीजिए, नफरत को मन में स्थान मत दीजिए। नेवर फियर विद डेथ। मौत का डर अपने मन में मत रखिए, क्योंकि मरना सत्य है। पहले विचार में उन्होंने कहा कि हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, और सबसे बड़ा ज्ञान है यह सत्य को मानना कि मृत्यु सत्य है, जीवन अस्थाई है, पल पल बदल रहा है, तथा हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराओगे वो आपका ज्ञान बन जाएगा। अज्ञान से हमें ज्ञान की तरफ चलना है, यही प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से। फोर्थ जो विचार दिया कि आस्क क्वेश्चन इज पावर। असल में सुकरात जी मानते हैं कि ज्ञान तो हमारे अंदर सबके है, बट कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछे, उस ज्ञान को बाहर लेके आया जा सके। जब आप आंसर देते हो, जब आप क्वेश्चन पूछते हो, तो क्वेश्चन पूछते रहने से आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, यू बिकम द स्टूडेंट। तथा जब आप आंसर देते हो तो आंसर देने से पहले आप डबल स्टूडेंट बनते हो, क्योंकि एक बार आपने उसको सीखा तभी तो आप वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, तभी तो किसी को कुछ बता सकते हो, हाँ मैं कुछ जानता हूं। उसके से पहले आपने उसको सीखा, यानी आप डबल स्टूडेंट हो गए। टीचिंग इज ए डबल स्टडी। ओके, कि मैं बता रहा हूं, गलत ना हो, इंसल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके अंदर का ज्ञान बाहर आ जाता है। हम कुछ याद भी करते हैं तो पिछले जन्म में हमने उसको जाना था, हम जानते हैं, तभी हम उसे याद कर सकते हैं। जो जानते ही नहीं उसे कैसे याद किया जा सकता है। तो यह चौथा जो विचार था कि आप क्वेश्चन जरूर कीजिए, किसी भी समस्या से डरिए मत, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन से आपके अंदर से जवाब निकलेंगे। ओके। एंड जो फिफ्थ विचार है सबसे उत्तम, वर्क इज डन बाय एक्सपर्ट्स। जो भी काम है वो एक्सपर्ट से कराना चाहिए। मान लो फर्नीचर का काम है, अज्ञानी से कराएंगे तो इससे पैसे का विनाश होगा, आपके समय का भी विनाश होगा, आपकी एनर्जी का विनाश होगा। कारपेंटर इज एक्सपर्ट, कई हजारों बार उसने अभ्यास किया है काम के दौरान, इसीलिए उससे काम कराना चाहिए। एक्सपर्ट जो है आपका काम क्वालिटी से कंप्लीट कर देता है। या तो आप एक्सपर्ट बनिए या एक्सपर्ट से कराइए। तो यह विचार हैं, 5 विचार हैं जिसकी मैंने डिटेल दी, जो मैंने स्टडी की। पहला कि नॉलेज को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा एम होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। कोई भी आपका ड्रीम हो, कोई भी गोल हो, नॉलेज उसके संबंध में आपको लेते रहना चाहिए। निमर बन के नॉलेज मिलती है, झुकोगे तभी ज्ञान मिलेगा। जैसे वृक्ष झुक जाता है जब उससे मीठे फल लग जाते हैं, ऐसे आपको झुकना होगा। जल झुकता है तो हर एक स्थान पे पहुंच जाता है, हर एक स्थान पे। तो आपको झुकना होगा।
जो वृक्ष बहुत सीधे होते हैं वो कट जाते हैं, जो फैले हुए होते हैं नीचे की ऊपर की तरफ वो इतनी छेती नहीं कटते। दूसरा, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। तीसरा, प्यार ही जीवन है। चौथा, जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि कोई भी समस्या आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, अपने आप से, दूसरों से क्वेश्चन पूछिए, नेट पे क्वेश्चन सर्च कीजिए, आंसर को रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, वीडियोस उस संबंध में देखिए। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है ज्ञान से, तथा लाखों सालों का, बिलियंस ऑफ ईयर्स का ज्ञान एक सेकंड में खत्म हो जाता है। तथा सारा काम एक्सपर्ट से कराइए। ओके, या खुद एक्सपर्ट बनिए। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।